बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री राधा रानी सरकार की जय हो। आज हमारे और आपके मध्य में श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के इस पावन महोत्सव में हमारे प्रिय मित्र आचार्य श्री जयप्रकाश गौतम जी पधारे हैं। यहीं आपके पास में मानपुर के पास में छपड़ौर है, वहाँ पर एक संस्कृत विद्यालय है, विद्यापीठ संस्कृत विद्यालय, उसमें आचार्य जी सहायक प्राचार्य के पद पर प्रतिष्ठित हैं। हम सभी हृदय से आपका स्वागत करते हैं। तारा को पंडित जी ने केसों को पकड़ा है, घसीट कर ले जाने लगे तो छोटा सा बालक है रोहित। बोले दुर्गा मैया की, राजा रामचंद्र भगवान की, वृंदा बिहारी लाल की जय हो। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवी मयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरी। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लंका भयंकरम्। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता राजाधिराज परम ब्रह्म परमात्मा की असीम अनुकंपा से माँ भगवती राजराजेश्वरी दुर्गा देवी के कृपा आशीर्वाद से यह ग्राम देवी के पावन पवित्र स्थान में नवरात्रि महापर्व के पावन उपलक्ष्य पर आयोजित श्रीमद् देवी भागवत ज्ञान यज्ञ एवं नवचंडी महायज्ञ यह दिव्य भव्य कार्यक्रम आप सबके मध्य में उपस्थित है। व्यासपीठ पर विराजमान बाल सुख के नाम से प्रारंभ हो करके अपनी बहुत कम आयु में लगभग 14 वर्ष की आयु में कथा प्रारंभ करने वाले वक्ता जिनको आप श्रवण कर रहे हैं, जिनकी मात्र 14 वर्ष की आयु थी, तब से लेकर के भारत के अनेक नगरों में कथा श्रवण कराकर, चाहे देवी भागवत हो, चाहे श्रीमद् भागवत हो, चाहे शिव पुराण हो, चाहे वाल्मीकि कथा हो, अनेकों पुराणों के सरस प्रवक्ता और नाम ही है उनका मयूर। जैसे जंगल की शोभा मयूर बढ़ा देता है, मोर बढ़ा देता है, उसी प्रकार विद्वत समाज की शोभा सुखनंदन मयूर जी जहाँ जाते हैं अपनी विद्वता के द्वारा हम सबको प्रतिपादित करते हैं। और उन्हीं के विद्यालय में अध्ययन करके अब सुमधुर कर्मकांड जो हम गांव में देखते हैं वो सरल होता है, पर जो कर्मकांड ब्राह्मण 15 वर्ष में तैयार होकर के आचार्य की पदवी प्राप्त करता है, ऐसे आचार्य कैलाश जी एवं उनके छोटे अनुज, उनके साथीगण एवं इस मंदिर के पुजारीगण, श्रद्धालु भक्तगण, माताएं बहनें, आदरणीय बंधुओं, हम सबको भगवत स्वरूप मान करके सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी, इसी भाव से अपनी वाणी को आगे बढ़ाते हैं। भगवान की ऐसी अनुपम अद्वितीय गाथा देवी भागवत जिसको हम लोग श्रवण कर रहे हैं अनवरत सत है। भगवती हमारा जो देश है वह देश का मंत्र ही है, यत्र नार्यन्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। विदेशी लोग चाहते हैं कि हमारे यहाँ भगवान क्यों नहीं उत्पन्न हुए, क्यों नहीं पैदा हुए, लेकिन हमारी भूमि में ही भगवान क्यों आए, क्योंकि हमारी भूमि में नारियों का सम्मान है। हमारे यहाँ दुर्गा काली। दोस्तों, क्या आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में काम करते समय फॉर्मूला भूल जाते हो? क्या आपको वो नवचंडी महादेवियों को हम लोगों ने देखा और उसी माँ भगवती, क्योंकि बंधुओं माताएं जो हैं वह दो कुल को पवित्र करती हैं,
पुरुष तो केवल तभी तक बली है जब उसके साथ स्वरूप में हो, चाहे बहन के स्वरूप में हो। देवी की कृपा और ऐसे नवरात्रि महापर्व पर एक सुंदर सा श्लोक हमारे शास्त्र है, गृहस्थ कैसे जीवन चलाता है। हम तो पुराणों की कथाओं को व्यास जी के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं। ऐसा लेकर के जाओ जिससे आपका कल्याण हो जाए, आपके परिवार का कल्याण हो जाए, आपके पड़ोसी का कल्याण हो जाए। यदि पड़ोसी भी कथा सुनने न आया हो उसका भी कल्याण कैसे हो, तो महामंत्र यही है। शास्त्रकार कहता है, सानंदम सदनम सुताश सुतया कांता प्रिया लापिणी इच्छा पूर्ति धनम श्रेयोसितिरति स्वाज्ञा परा सेवका आतिथ्यम शिव पूजनम प्रतिदिनम मिष्ठान पानम गृहे साधु संगमुपासते च सततम धन्यो गृहस्थाश्रमः। हम सबसे ज्येष्ठ आश्रम पर विराजमान रहते हैं जिसका नाम है गृहस्थाश्रम। सानंदम, कलह से पड़ा हुआ यदि घर है वहां आनंद नहीं हो सकता, इसलिए सदैव घर में आनंद का वातावरण होना चाहिए, पहला लक्षण है। सानंदम सदनम, जो हमारा घर हो सुंदर हो। श्रुताश्च सुतया, हमारी जो संतति है, हमारी जो स्त्रियां हैं वो सुंदर हो, सुंदर सुखद बोलने वाली हो। कांता प्रिया लापिणी इच्छा पूर्ति धनम, हे प्रभु इतना धन देना जिससे हमारी इच्छाओं की पूर्ति हो। इच्छा क्या है? मनुष्य की आकांक्षाएं अनंत हैं, कभी पूर्ण नहीं हो सकती, लेकिन साईं इतना दीजिए तामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। इस भाव की इच्छा हो। इच्छा पूर्ति धनम स्वयोसितिरति स्वाज्ञा परा सेवका, सेवक गण उपस्थित रहें, ऐसे सेवक गण जो हमारे अनुकूल रहें, क्योंकि यही आतिथ्यम शिव पूजनम प्रतिदिनम मिष्ठान पानम गृहे, भगवान शिव की पूजा करना। निश्चित ही बहुत सारे हमारे संकट रहते हैं, पर भगवान भोलेनाथ जिसको आप इष्ट मानते हैं, चाहे देवी हो, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे शिव हो, इन सब को आप यदि भजन करते हैं, आप ये जान जाइए कि आपको जो कथा श्रवण करा रहे हैं इनकी विशेषताएं ही अनंत है। इनकी कथा ही में कहने, मीठा बोलने से आपके घर परिवार में ऐसा प्रिय बोलिए, क्रोध भी है वो भी मीठे में परिणित हो जाए। मिष्ठान पानम गृहे साधु संगम उपासते च सततम, संत ब्राह्मण गौ कन्या हमारे माता पिता सबका सम्मान करिए, यही जीवन है आपका। धन्यो गृहस्थाश्रमः, क्योंकि यदि आप ऐसा काम करते हैं तो आपका यह जीवन जो गृहस्थ आश्रम में है वहां भी रह करके आप वह गति को प्राप्त कर सकते हैं, वह सारी कामनाओं को प्राप्त कर सकते हैं। बंधुओं, क्योंकि आप जानते हो यही 10 हमारे बंधन के कारण हैं। जो बंधन में हम फंसे रहते हैं, लगता है कल सवेरा होगा, ऐसा होगा, लेकिन बंधुओं हम भूल रहे हैं आज जो है वही सत्य है, कल जो आएगा वो हम आज का समय दोबारा कल नहीं आएगा। इसलिए जननी जनक बंधु सुतदारा तनु धनु सुहृद भुवन परिवारा, ये 10 जो आसक्ति के केंद्र हैं, चाहे माँ हो, जननी, जनक, पिता, बंधु, भाई बंधु परिवार में फंसे रहते हैं, सुत, पुत्र, दारा, पत्नी, तनु अपने शरीर को सजाने में लगे रहते हैं, और जिस शरीर को जीवन वर्ष बंधन में फंसे रहते हैं, बाबा तुलसी कहते हैं बंधन आवश्यक है। यदि इनसे प्रेम नहीं होगा तो जीवन चलेगा कैसे? तो कहते हैं सबके ममता ताग बटोरी। ताग माने धागा, जैसे धागा बीनने वाला एक एक धागे को मिला करके और एक रस्सी बना देता है, तो कहते हैं बाबा तुलसी सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधी बर डोरी। उसको एक डोरी बनाओ, सारे आसक्ति के केंद्रों को एक साथ करो और मेरे पैरों से लगा दो, मेरे चरणों में लगा दो, मैं तुम्हें भव से उतार दूंगा, क्योंकि भगवान का तो संकल्प है, ए तमाम प्रपद्यन्ते तास तथई भजाम्यहम्। जो मुझे जिस भाव से भजता है मैं उसको उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजो तो
भव से बेड़ा पार है। यही मंत्र हम घर से लेकर के जाएं और निश्चित ही ऐसे महाविद्वानों की कृपा आशीर्वाद आप सब नगरवासियों को मिलती रहे, आपका जीवन सुखद रहे, भगवती की कृपा खूब आप पर बरसे, हम सब पर बरसे, हम सब लोग सतमार्गी हों, अपने धर्म, अपने देश, अपने समाज की रक्षा करने में अग्रसर हों, नारी जगत का सम्मान करे, यही हमारे को लेकर के संकल्प जाना है और भगवती से प्रार्थना करना है हमारी बुद्धि खराब ना हो। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।